गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो इसी दिन को और अच्छा बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है मोशन। अब मोशन जो है ये बेसिकली फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि फ़िज़िक्स का बेसिक फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको इसे थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सो द मोशन द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक ऐसा फेनोमेना जिसमें टाइम को और ऑब्जर्वर इन दोनों नहीं, थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, अबे मिट जा, कितना लेगा। हाँ, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, इन दोनों को रिस्पेक्ट में रखते हुए जो फेनोमेना होता है किसका, चेंज ऑफ पोजीशन का जो फेनोमेना होता है उसे कहते हैं मोशन। अरे मैं तो भूल गया, मैंने आपको फिज़िक्स की तो इंट्रोडक्शन दी नहीं। तो फिज़िक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस यानी क्या, नेचर। समझे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ये रेड थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा देखो ब्लू कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि एग्जांपल, न्यूटन बाबा के सिर पे क्या गिरा था, एप्पल की, और उन्होंने क्या इन्वेंट किया, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ग्राउंड की तरफ घूमते। जैसे कि देखो ये पेन है, ये अभी नीचे गिरा, सो इसे कहते हैं फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ग्राउंड। बाद में रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट सन के गोल गोल घूमते हैं। मूवमेंट ऑफ विंड, जो विंड चलती है ना, हवा चलती है। करंट फ्लोइंग इन वायर, वायर में जो करंट फ्लो होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन स्पीकर्स। सो इन फिजिक्स वी विल मोस्टली डील विथ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आप पूछोगे अरे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहाँ से आ गया। सो फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब होता क्या है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, हर एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, मास को यानी कि वेट को, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स। तो अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये फिजिकल को, अबे कैसी की तैसी। हाँ, सो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। So let's begin. So physical quantities. Physical quantity has two types, एक scalar quantity और एक vector quantity. अब scalar quantity मतलब क्या, एक ऐसी, मतलब मैं आपको ऐसी बताता हूँ, एक ऐसी physical quantities जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल लेटर से करते हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। समझे? इनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैपिटल लेटर से, जिनके ऊपर में एरो रहता है। ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो, इनसे। एग्जांपल जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाई डू वी नीड यूनिट्स। हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्या है, जैसे कि केजी, मास, सेकेंड, एट्सेट्रा। अब यूनिट मतलब क्या है, मेरा फेस कैम थोड़ा यहाँ, हाँ। It is a reference standard in terms of which any physical quantity can be measured। यानी कि ये एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। चलो हो गया, अब इसको फिर से थोड़ा, हाँ। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, लेंथ का मास सेंटीमीटर किलोमीटर, टाइम का सेकंड, मिनट, आवर, टेम्परेचर का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एट्सेट्रा। वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये जो सिस्टम देख लो, लेंथ, मास और टाइम के लिए लेंथ FPS। अभी FPS यानी कि क्या, फुट, पाउंड, सेकेंड। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और MKS यानी कि मीटर, ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। हम ज़्यादातर बताओ यही जो है ना MKS, हम MKS ही यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा ऐसे फैक्ट वगैरह दिया है। फ्रांस गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सिस्टम विच इज़ SI यूनिट। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, बट अब इसमें एक फनी बात, देखो ये SI है, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप देखो पहले S है और उसके बाद में I है, बट यहाँ पे पहले I है और उसके बाद में यहाँ पे S है। समझे? अब नेक्स्ट, अब देखो मोशन के आते हैं दो स्टेट्स। एक पहला है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या, मेरा फिर से फेस कैम थोड़ा पास में आ गया, नहीं सिर्फ सेड ही लिखा है ना, ओके वापस। हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ऐसा देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट में है जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना करे। और वही मोशन में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब ये तो चेंज तो हो जा भाऊ, इतना लेगा चेंज होने के। हाँ चलो, अब है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। तो डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब कि जितना पार्ट बॉडी ने कवर किया है उसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा यूनिट इसका हम मीटर देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम इसको डी बोलते हैं, और इट कैन नेवर बी निगेटिव। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि तुम जहाँ पे खड़े हो, तुम वहाँ से अपनी फाइनल पोजीशन में जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका ऐसा यूनिट मीटर है ऑब्वियसली। रिप्रेजेंटेशन इसका एस है, और उसके ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे एरो है, और इट कैन बी निगेटिव। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों, मैं आपको अभी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब देखो, मैं आपको इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के देता हूँ। तो समझो, ये देखो, ये मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये समझो पॉइंट ए है, पकड़ लो ये पॉइंट ए, और ये समझो पॉइंट बी है। सो ये जो है हम, और रुको, और ये एक दूसरा पाथ है, ये ऐसे करके पॉइंट ए में ही जाता है, पॉइंट बी में ही जाता है। तो ये ओके, ये जाते जाते पॉइंट बी में गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, हम इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं एस, तो मतलब कि ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर ये जो लाइन, ये है डिस्टेंस, यानी कि आपकी बॉडी ने इतना जो पाथ है वो कवर किया है, और जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो ये है पार्ट, जिसको मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है। अब मैं आपको देखो केस 1, अब आप केस 1 में समझो, देखो समझो, ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और मतलब ये समझो, ये एक समझो ऐसे पॉइंट ए है, ओके, और ये समझो पॉइंट बी है, और ये यहाँ से यहाँ पे फिर से सी में गया। अब समझो ये जो सी ए है ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, और ये जो ये है ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। ओके, हाँ, अब बताओ मुझे इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, चलो बताओ। एकदम करेक्ट, 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी ये पूरा सी टू बी कितना डिस्टेंस हुआ, इसका डिस्टेंस जो है वो है 6 किलोमीटर, है ना। और इसका अभी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी भैया 6 किलोमीटर ही हुआ। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि आपकी बॉडी ने कवर किया है, ठीक है। अब केस 2 दिखाता हूँ मैं आपको। तो समझो ये यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट देता हूँ, ये समझो ए है, ये समझो बी है, ठीक है। अब यहाँ से ये मुड़ के गया नीचे, ये सी, ये है 4 किलोमीटर फिर से, और ये है 2 किलोमीटर फिर से। अभी ये जो है भैया, ये है डिस्प्लेसमेंट। रुको, मैं आपको इसका, हाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट अभी 5 किलोमीटर का है, समझो। तो अभी मैं अगर आपको पूछूँ डिस्टेंस, कोई भी एक लेटर, डिस्टेंस कितना हुआ, एक काम करता हूँ, अभी कोई भी लेटर लिखने से अच्छा डी ही लिख देता हूँ, डी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ भैया, इसमें डिस्टेंस भैया 6 किलोमीटर हुआ। बट अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो हो गया ना चेंज 5 किलोमीटर। अब समझे, अब देखो मैं आपको एक और ये दिखाता हूँ, समझो, देखो ये है एक पॉइंट, ठीक है, ये है एक पॉइंट, और ये है एक पॉइंट, समझो। अभी मैं इसको नाम दूंगा ए, ये ए है, समझो, ये बी है, और ये सी है। तो पहले ये ए से बी में गया, ठीक है, और यहाँ से ही वापस आया और ये सी में गया। अब समझो कि ये जो है ये 4 किलोमीटर है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो अगर आप एक साइड को पॉजिटिव लेते हो तो आपको दूसरी साइड को निगेटिव लेना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो सी से ये जो बी तक का ये जो रास्ता है ना, ये है टोटल 5 किलोमीटर, ठीक है।
अब मैं आपको चीज़, अगर समझो मैंने ये 4 किलोमीटर को अगर मैं पॉजिटिव में लेता हूँ यानी कि +4 किलोमीटर को, तो मुझे जो 5 किलोमीटर है इसे मुझे लेना पड़ेगा माइनस में, यानी कि निगेटिव साइन में। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -5, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, -5 नहीं +4 आएगा इसमें। रुको मैं इसको ना थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ नीचे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +4 + -5। अब आप बोलोगे अरे साइंस में मैथ्स कहाँ से आ गया? अरे भैया साइंस में मैथ्स होता है, मैं भी बहुत साल पहले यही सोचता था कि जब मैं 10th में जाऊँगा मैं साइंस लूँगा, फिर उसमें मैथ्स नहीं रहेगा, मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। हाँ, सो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैथ्स पे था। तो देखो अभी तो मेरे को पता चलने लग गया है कि जब से फिज़िक्स हम पढ़ते आ रहे हैं तब से साइंस में भी मैथ्स होने लगा है, तो मैथ्स से तो छुटकारा मिल नहीं सकता, बट मैथ्स भी अच्छी चीज़ है। तो देखो हम कहाँ पे से इसको सॉल्व करने थे, तो ये हो गया +4, ठीक है। 4 प्लस माइनस कितना होता है? आपको मैथ्स में सिखाया होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया -1 किलोमीटर। सो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि देखो मैंने यहाँ पे भी सेम वही लिखा है, देयरफॉर हेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब देखो डिस्टेंस इज सेम इन ईच केस, दैट इज 6 किलोमीटर। जो मैंने आपको ये जो यहाँ दिखा है ना, अच्छा ये मिट गया क्या? ओके, नहीं मिटा। हाँ, तो देखो मैंने आपको जो यहाँ पे ये वाला दिखा है ना, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस में, इसमें 6 किलोमीटर है दोनों, और इसमें जो है 5 किलोमीटर है। कैसे? अभी देखो डिस्टेंस इज सेम इन ईच केस दैट इज 6 किलोमीटर मीन्स मैग्नीट्यूड विच इंक्लूड इन स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कंटेन अ रोल ऑफ डायरेक्शन विच इंक्लूड्स इन वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि देखो ये डायरेक्शन चेंज होके परफेक्ट इसका जो सबसे कम डिस्टेंस था वो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो कि है इन दोनों से कम ही आएगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, इसलिए ये है 5th। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। यस, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड का हम फॉर्मूला अगर लिखें तो वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का एस मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट, आई गेस। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे हम कहते हैं स्पीड। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन v, और स्केल ये स्केलर क्वांटिटी में आता है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम, जितना डिस्प्लेसमेंट है उसे पर यूनिट टाइम में ऑकर होना। बाद में ऐसा यूनिट इसका मीटर, इसका ये है, रुको मैंने यहाँ पे एरो नहीं दिया था, ओके। ऐसा यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन इसका v है बट ऊपर इसके एरो है, ये जो दिख रहा है आपको ये एरो है। बाद में वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू भैया वो वेक्टर क्वांटिटी है, समझे। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, मेरा फिर से फेस, मैं एक काम करता फेस कैम को यहाँ पे लगा देता थोड़ी देर के लिए। हाँ, ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें स्पीड इज़ कांस्टेंट, यानी जो स्पीड रहती है ना वो कांस्टेंट रहती है, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो स्पीड है वो वेरिएबल, यानी कि वो चेंज होती रहती है। अब फिर से अपना फेस कैम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके, समझे। अब नेक्स्ट हो जा भैया, कितना लेगा? हाँ, अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब समझो ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट गया और ये यहाँ से एक पॉइंट गया, ठीक है। ये समझो ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये समझो d है, ये भी d है, और मेरे को एक और पॉइंट चाहिए, समझो ये यहाँ पे ये d है। वाह क्या ड्राइंग है, भगवान ऐसी ड्राइंग कोई नहीं निकाले। हाँ, और नीचे फिर टोटल टाइम। सो अभी क्या हम फॉर्मूले के मुताबिक जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि d प्लस d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि t प्लस t। अरे भैया हाँ। बाद में एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। अब फिर से मैं यहाँ पे आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ,
पहले मैं लाइन निकाल लेता हूँ। ओके ओके सो देखो ये समझो ये वेलोसिटी 1, ये वेलोसिटी 2, ये वेलोसिटी समझो 3, और ये नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ यानी कि कितने बार वेलोसिटीज़ हुए। सो सम ऑफ वेलोसिटीज़ यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय ये कितने वेलोसिटीज़ है गिनो 1 2 3 यानी कि डिवाइडेड बाय 3। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। ओह वाह, इसमें तो 2 गाड़ियाँ भी है। काश ऐसी गाड़ी, इससे अच्छी गाड़ी अपन खरीदेंगे। यस, सो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़, यानी कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटीज़ जो है उसका रेट बताती है। तो ये जो आपको पहली गाड़ी दिख रही है ये वाली, रुको मैं इस पर मार्क करता हूँ। ये जो आपको पहली गाड़ी दिख रही है ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपकी गाड़ी वहाँ पे ऐसे थम गई है। ओके, फिर टाइम यानी कि टाइम जैसे जैसे बीतता है वो अपने फाइनल वेलोसिटी यानी कि समझ लो डेस्टिनेशन पे आ जाता है। उसे देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v कहते हैं। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अभी हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u होता है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जैसे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि v माइनस यू बाय टी। इसका ऐसा यूनिट लिख लो मीटर अपॉन सेकेंड बाय एस इज इक्वल टू, हम इसको देखो ये सेकेंड दो बार है ना, देखो ये यहाँ पे 1 सेकेंड है और यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो ये हो गया मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ही हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर, वहाँ पे नीचे भी लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ये है ना वेलोसिटीज़ है और वेलोसिटीज़ डिस्प्लेसमेंट में आता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है भैया। रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो ए है ना, ये ए मतलब एक्सेलरेशन होता है। ओके, रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जब देखो एक्सेलरेशन यानी कि क्या? स्पीड बढ़ाना। रिटार्डेशन यानी स्पीड कम होना, जैसे कि जब ब्रेक्स दबते हैं ना तब। उसके बाद में अभी नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ग्राफ। ओहो, ये तो थोड़ा अच्छा, मतलब ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, जो आपको ऊपर दिख ही रहा है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ। सो अंडरस्टैंड तो बहुत अच्छे से होगा, मैं आपको फॉर श्योर इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो आप ये समझ लो कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, पहला टाइप पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम xt बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी जिसको हम vt बोलते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसे at ग्राफ भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखो, ये जो रेस्ट है ना ये स्टेशनरी होता है। अब कैसे समझो? ये समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऐसे मतलब ये मैं समझो ये रास्ता है। जस्ट इमेजिन यार, इतना भी आर्टिस्ट नहीं हूँ यार मैं। ओके, तो समझो ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका रेस्ट पॉइंट, ये है रेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देता है। तो इसमें मतलब समझो इसको नाम दे देता हूँ O और इसको नाम देता हूँ A। तो समझो इतना जो ये है ना, ये समझो 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस ओके। सो समझो टाइम, तो टाइम 0 सेकेंड, समझो 0 सेकेंड में वो, रुको मैं यहाँ पे एक लाइन ही बना देता हूँ। 0 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 सेकेंड में वो और 2 मीटर सामने गया, फिर से 2 सेकेंड में वो फिर से 2 मीटर सामने गया, और फिर 3 सेकेंड में वो फिर से 2 मीटर सामने गया। समझे? अभी आप ये सब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब मैं पहले आपको बताता हूँ एक पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ वैसे ही आप समझ सकते हो। ओके, सो अरे पहले ही उल्टा हो गया, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे प्लीज़ भगवान, पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, अरे यार थोड़ी तो इज्जत रख लो। अबे इसकी ऐसी की तैसी, अभी अच्छे से बनेगा। हाँ समझो, रहने दो, मैं इतना कुछ बड़ा आर्टिस्ट नहीं। तो समझो ये देखो, ये टाइम है, ये जो नीचे वाली लाइन है एक्स एक्सिस, ये टाइम है। समझो ये जो है ये 0 सेकेंड है, ठीक है। नहीं, ये तो टी हो गया।
हाँ सो ये है 1 सेकेंड, ठीक है, ये समझो ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, और ये सामने जाता गया, ओके। और ये जो है ये पूरी लाइन, रुको मैं आपको ना ये यहाँ बता देता हूँ, ये जो है ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इसमें ना एकदम कैसे बताऊँ मैं अभी आपको, वो कांस्टेंट रहता है, समझो, मतलब समझो ये समझो ये 1 मीटर है, ठीक है, ये समझो 1 मीटर है, ये 2 मीटर है समझो। तो ये जो 2 मीटर है ना ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं ये देखो ये 2 मीटर है ना, ये कांस्टेंट है ना, देखो 0 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है ये इतने सेकंड में कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट है अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी वाला मैं आपको ये ऊपर बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा है भाऊ, पहली बार अच्छा निकला। ओके, ये है वेलोसिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। अब इसमें भी टाइम कम है, टाइम ये है, एक्स एक्सिस में टाइम है, ठीक है। ये मतलब मैं यहाँ पे सर्कल करके बता ही देता हूँ आपको, ये टाइम है। अब आप इसको जो पकड़ना है पकड़ सकते हो, सेकेंड, मिनट, आवर, बस टाइम है। ओके, तो वेलोसिटी में बस टाइम इंक्रीज़ होता रहता है और उसी के साथ साथ उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, या फिर नहीं, या फिर हो भी सकती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी प्लीज़ अच्छे से बन जाए। यस, हाँ, प्रगति हो रही है। चलो, ये भी ग्राफ बन गया। ओके, अब एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है हमारे वो तीन, ये पोजीशन मतलब कि वही डिस्टेंस, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। तो ये है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ। आई होप आपको अंडरस्टैंड यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, चलो। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन, फिर से मेरे को अपना ये थोड़ा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इज़ कांस्टेंट, सिर्फ इतना बताने के लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी, देखा। चलो फिर बॉस, यूनिफॉर्म मोशन में भी हमें ग्राफ ही निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ग्राफ, जो कि हमने अभी निकाला था। सो प्लीज़ भगवान फिर से अच्छे से बन जाए, ठीक है, अच्छे से बना इस बार, यस, ठीक है। समझ, ये है डिस्टेंस ग्राफ। अब इसको मैं ऐसे करके कैसे लिखूँ यार, ये यहाँ पे एरो देखे लिख देता हूँ। ये है डिस्टेंस, ओके। ये है ये वाला जो पॉइंट है ये है 0 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम है। ओके, ये जो एक्स एक्सिस है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 2 सेकेंड, ये यहाँ पे 3 सेकेंड और ये यहाँ पे 4 सेकेंड एंड इट गोज़ ऑन। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो है ना, इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है। मतलब कि समझो अभी इतने में समझो 1 मीटर हुई, फिर इसमें 2 मीटर हुई, 3 मीटर हुई, ये देखो ये इसके एकदम परपेंडिकुलर रहता है, और फिर यहाँ पे 4 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, ऐसा हो। ओके, नेक्स्ट है अपना क्या है, अपना वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए भी प्लीज़ भगवान अच्छे से बन जाए। ये थोड़ा सा ये हो गया क्या, नहीं हो गया, चलो। ये है अपना वेलोसिटी, ठीक है। अब ये है 0 सेकेंड, मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ये है टाइम, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, सो ये टाइम है 0 सेकेंड, बाद में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड इट गोज़ ऑन। ओके, ये जो है ये है 1 मीटर, ये वाला पॉइंट, और इसके सामने ये जो है ये है 2 मीटर। अब वेलोसिटी में क्या रहता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर। अरे यार ये मीटर अच्छे से दिख नहीं रहा क्या, रुक जा, ये 2 मीटर, हाँ। तो ये जो 2 मीटर स्पीड है ना, ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें हम इसका चेंज ऑफ, ये फॉर्मूला क्या था इसका चेंज ऑफ वेलोसिटी का, u माइनस v, ठीक है। और अपना जो फाइनल आता है वो है एक्सेलरेशन। ओके, थोड़ा ये इसकी लाइन करा दूँगी, छोड़, पूरा ही मिटा दिया, वाह। हाँ चलो, ये ठीक है। अब ये है फिर से एक बार आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका फिर से टाइम मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ,
ये टाइम, ये भी। अब मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप तो फॉर श्योर आपको पूरा समझ में ही आ गया, ठीक है। ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके। सो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला में ये जो u माइनस वी है ना, हम इसको तिरछा करके यहाँ पे लिखाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू। वैसे बनाने का कुछ नहीं था, हमको पहले से पता था, बट तभी भी बोलने में क्या जाता है ना। सो ये v माइनस यू अपॉन टी। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन के कुछ ग्राफ्स। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाओ, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन, ओके, ठीक है। ये समझो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो है ये हर सेकेंड यानी कि एवरी सेकेंड ये +2 यानी कि ये बढ़ता जाएगा, ओके। मतलब +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो मतलब कि ये 0 सेकेंड, ये 0 सेकेंड में कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज टाइम तो 0 है। बाद में 1 सेकेंड में कितना होगा, ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड भैया। 3 सेकेंड में कितना होगा, ये कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसका ही एक्सेलरेशन का जो टाइम ग्राफ है, मैंने तो आपको वो दिखाई दिया था, बट तभी भी ये वाला जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये है टाइम, ठीक है। ये 0 सेकेंड, अरे हाँ, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड इट गोज़ ऑन। और ये डिस्टेंस है, ओके। समझो 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ओके। और अब ये जो 2 मीटर है ना, इससे जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। मतलब कि 1 सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकेंड में 2 मीटर था, ठीक है। 2 सेकेंड में 4, मतलब ये हर बार 2 मीटर जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 मीटर वाली स्पीड ही कांस्टेंट है ना। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझे। अब ओके, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या, मैंने तो वो आपको बता दिया है कि जब स्पीड कम होती है उसे कहते हैं रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन का उल्टा। अब इसके भी हम थोड़े ग्राफ देखेंगे, ओके। सो पहला रेड उतना अच्छा नहीं दिखता है ना, ब्लू फेवरेट है मेरा, इसलिए नहीं, रहने दो, क्या करना। हाँ, सो एक्सेलरेशन के लिए ये, और एज यूजुअल आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट, यस आई एम अ वेरी गुड आर्टिस्ट। लाइक का बटन ठोक दो आपको, अगर आपको ऐसे ही आर्टिस्ट हर एक वीडियो में चाहिए, और सब्सक्राइब भी ठोकी दो, अभी लाइक का बटन ठोकने वाले। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपको भाई मैं 100% गारंटी देता आपको तो पसंद ही आई होगी। सो लाइक करो, क्या जाता है यार, आपका सिर्फ 2-3 सेकंड जाता है, ओके। सो ये एक्सेलरेशन का है, ये ओके, ये एक्सेलरेशन। अब मेरे को इतना लिखना नहीं, मेरे को कंटाळ आता, मैं आलसी मानुस। सो ये देखो, ये है समझो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है रिटार्डेशन में, कि जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे होकर कम होता है, यानी कि समझो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये समझो ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिर एकदम आके हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का कैसा रहता है, ये समझो वेलोसिटी का है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया क्या, रहता है, वैसे भी हमको समझाना ही है ना। सो वेलोसिटी का कैसा रहता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में, वो अब मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उसमें मेरा कुछ फॉल्ट है, रहने दो। तो ये टाइम, ओके, मैंने यहाँ पे भी टाइम नहीं लिखा है, बस ये आई एम अ वेरी डम इंसान। वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी इसमें एकदम कांस्टेंट नहीं, एकदम कैसे बोल सकते हैं हम उसको, एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम कम होती है, यानी कि ऐसा नहीं एक्सेलरेशन जैसे कि ऐसे डुक ऐसे करके कम हो, वो ऐसे डुक ऐसे कम होती है। हाँ, मतलब आपको ऐसा एग्जांपल देने के लिए, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या बुलेट की है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को वही आवाज़ मिली, मुझे मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता। चलो आगे, हो गया बहुत। यस, द फाइनल एंड द मोस्ट
एपिक आई गेस एपिक, मैं एपिक क्यों बोल रहा हूँ। सो फाइनल कंसेप्ट जो हमारा है वो है सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड जो है इसमें कांस्टेंट रहती है, इसको आपको ये जो कांस्टेंट स्पीड से पता ही चल गया होगा। बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ओके, और जो स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अबे कहाँ पे, हाँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन कंप्लीटिंग द सर्कल, जब सर्कल कंप्लीट करता है तो जो डिस्टेंस रहता है यानी कि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। एक्चुअली में मैं कंप्यूटर में लिख रहा था तो मेरे को पाई की वो ये नहीं मिला, मैं आपको यहाँ पे बता देता 2 पाई आर। ओके, टाइम, तो जो टाइम है, रुको मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एक सर्कल बना के ही दिखा देता हूँ। अब सर्कल बनाना तो भाई बहुत हार्ड है, चलो समझ लो ये सर्कल है और ये है रेडियस आर, ठीक है। टी इज इक्वल टू टाइम, ओके, टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे हम बोल कहते हैं कैपिटल टी। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसी तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है मोशन वाला। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और रक्षाबंधन ये हाथ के दिखा रहा, हैप्पी रक्षाबंधन, बी लेटेड, मेरे को पता है वीडियो भी लेट हुई है, अब क्या करूँ यार, नई चीज़ आ रहे थे मतलब जिसके वजह से वीडियो बनाना था। सो हर एक भाई बहन को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे मेरे कमेंट्स तो अभी ऑन नहीं है, मैं ट्राई करूँगा कमेंट्स ऑन करने का। सो आप कमेंट्स में भी ये बता सकते हो आपको कितने राखी बांधी। मुझे तो 1 2 3 4, एक्चुअली मुझे 5 थी बट मैंने एक निकाली, वो निकल गई, मैंने निकाली नहीं, ठीक है। सो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ठोक के ही जाना, समझे। लाइक और शेयर ठोका नहीं तो कर भी नहीं सकता कुछ, बट लाइक करना और शेयर भी करना, क्योंकि अगर ये ऐसे वीडियोस आपको पसंद है सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता आपके फ्रेंड्स को भी पसंद है। सो प्लीज़ उन्हें शेयर करना, इट विल बी अ लॉट मेरे दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सून वी विल मीट सून, बाय बाय।